दोस्तों आईपीएल 2026 का एक और रोमांचक मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला गया। इस मुकाबले में दोनों ही टीमों के बीच अंत तक हमें कांटे की और कड़ी टक्कर देखने को मिली। जहां दोस्तों इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। अब दोस्तों इस मुकाबले की शुरुआत हुई लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर मिचेल मार्श और आर्शिन कुलकर्णी की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरी। जहां दोस्तों पहले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने किफायती गेंदबाजी करते हुए ओवर में मात्र 5 रन खर्च किए, लेकिन अब दूसरे ओवर से मिचेल मार्श ने अपना बल्ला फेंकना शुरू कर दिया। पहली ही गेंद पर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही देखने लायक छक्का जड़ दिया। इसी ओवर में 5वीं गेंद पर मिचेल मार्श के बल्ले से हमें एक और तूफानी छक्का देखने को मिला और इस ओवर में दोस्तों मिचेल मार्श ने कुल 13 रन बटोर लिए। तीसरे ओवर में दोस्तों मिचेल मार्श के बल्ले से हमें एक और तूफानी और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। एक छोर से मिचेल मार्श काफी शानदार बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। जहां चौथे ओवर में मिचेल मार्श ने पहले तो कुणाल पांड्या को एक शानदार बाउंड्री जड़ दी और इसी ओवर में मिचेल मार्श के बल्ले से हमें एक और तूफानी छक्का देखने को मिला। मिचेल मार्श तूफानी बल्लेबाजी करते हुए छक्कों की बरसात करते हुए नजर आए। 5वें ओवर में मिचेल मार्श ने इतना खतरनाक ताबड़तोड़ छक्का जड़ दिया कि दोस्तों 97 मीटर का वह छक्का था। दूसरी गेंद पर मिचेल मार्श के बल्ले से हमें एक और तूफानी छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर चौथी गेंद पर मिचेल मार्श ने एक शानदार बाउंड्री लगाकर इस ओवर में 17 रन बटोर लिए। आज मिचेल मार्श कुछ अलग ही अंदाज में नजर आ रहे थे और दोस्तों देखा जाए तो अगले ही ओवर में मिचेल मार्श ने एक करारा चौका लगाकर मात्र 20 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अगली ही गेंद पर मार्श के बल्ले से हमें एक और खूबसूरत चौका देखने को मिला और ओवर के अंतिम गेंद पर मार्श ने एक और बाउंड्री लगाकर इस ओवर में 3 चौके जड़कर 12 रन बटोर लिए। 6 ओवर के पावर प्ले में लखनऊ की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 68 रन बना चुकी थी। दूसरे छोर से दोस्तों देखा जाए तो 7वें ओवर में मिचेल मार्श ने एक बार फिर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए एक और छक्का जड़ दिया और इसी ओवर में आर्शिन कुलकर्णी के बल्ले से हमें एक करारा चौका देखने को मिला। 8वें ओवर में दोस्तों मिचेल मार्श के बल्ले से एकमात्र बाउंड्री देखने को मिली, लेकिन दूसरी छोर से आर्शिन कुलकर्णी काफी खराब बल्लेबाजी कर रहे थे। 9वें ओवर में मिचेल मार्श ने एक और चौका जड़ दिया और आखिरकार 10वें ओवर में दोस्तों कुणाल पांड्या ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए लखनऊ को बड़ा झटका दिया। आर्शिन कुलकर्णी को दोस्तों रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ आर्शिन कुलकर्णी 24 गेंदों में 17 रनों की धीमी पारी खेलकर चलते बने। जहां दोस्तों देखा जाए तो 10 ओवर में लखनऊ की टीम एक विकेट के नुकसान पर 98 रन बना चुकी थी। अब 11वीं ओवर में निकोलस पूरन जो कि नए बल्लेबाज थे, उन्होंने आते ही शानदार बैक टू बैक 2 करारे और खूबसूरत चौके जड़ दिए। 12वें ओवर में जॉस हेजलवुड ने किफायती ओवर फेंका, लेकिन 13वें ओवर में एक बार फिर से मिचेल मार्श के बल्ले से हमें एक और तूफानी छक्का देखने को मिला। मिचेल मार्श अपने शतक के करीब आ पहुंचे थे। 14वीं ओवर में मिचेल मार्श ने पहले तो लेग बाइस का एक चौका जड़ दिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर मिचेल मार्श के बल्ले से हमें एक खूबसूरत बाउंड्री देखने को मिली। चौथी गेंद पर दोस्तों मिचेल मार्श ने एक और करारा चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। जहां दोस्तों मिचेल मार्श की यह बल्लेबाजी काबिले तारीफ थी। उन्होंने बहुत ही तेज गति से रन बनाए थे। मात्र 39 गेंदों में उन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया। इसी ओवर के अंतिम गेंद पर मिचेल मार्श के बल्ले से हमें एक और तूफानी और गगनचुंबी मैसिव छक्का देखने को मिला। मिचेल मार्श आज कुछ अलग ही अंदाज में नजर आ रहे थे। 15वें ओवर में निकोलस पूरन के बल्ले से एकमात्र चौका देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों देखा जाए तो 16वीं ओवर के अंतिम गेंद पर निकोलस पूरन के बल्ले से एक और ताबड़तोड़ छक्का देखने को मिला। लेकिन दोस्तों इसके बाद अगले यानी कि 17वीं ओवर में जॉस हेजलवुड ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मिचेल मार्श को जैकब बेथल के हाथों कैच आउट करवा दिया। दोस्तों इसी के साथ मिचेल मार्श बहुत ही बड़ी यानी कि 56 गेंदों में 9 छक्कों की मदद से 111 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर चलते बने। लेकिन इसी ओवर में दोस्तों ऋषभ पंत यानी कि कप्तान ने आते ही बैक टू बैक 2 करारे और शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला और दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ऋषभ पंत ने एक और खूबसूरत और तूफानी छक्का लगाकर इस ओवर में कुल 18 रन बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर में निकोलस पूरन के बल्ले से एकमात्र बाउंड्री हमें देखने को मिली। 19वें ओवर में दोस्तों रसिक सलाम ने शानदार गेंदबाजी करते हुए निकोलस पूरन को कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ निकोलस पूरन 23 गेंदों में 38 रनों की पारी खेलकर चलते बने। लेकिन इसी ओवर में ऋषभ पंत ने अपना एक गियर चेंज किया और दोस्तों चौथी गेंद पर एक शानदार बाउंड्री जड़ दी। 5वीं गेंद पर भी ऋषभ पंत के बल्ले से हमें एक और करारा चौका देखने को मिला और ओवर के अंतिम गेंद पर ऋषभ पंत ने इतना खूबसूरत छक्का जड़ दिया कि पूरा स्टेडियम देखकर ही हैरान रह गया। और इस ओवर में भी दोस्तों देखा जाए तो ऋषभ पंत ने 16 रन बटोर लिए। बारिश की वजह से इस T20 मैच को 19 ओवर का कर दिया था, इसलिए 19 ओवर में लखनऊ की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। यानी कि ऋषभ पंत ने 10 गेंदों में 32 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और दोस्तों देखा जाए तो आरसीबी के सामने टारगेट के रूप में 213 रनों का लक्ष्य था। अब दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर विराट कोहली और जैकब बेथल की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरे और पहले ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद शमी ने शानदार शुरुआत दिलाई। जहां दोस्तों चौथी ही गेंद पर जैकब बेथल ने शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला, लेकिन अगली ही गेंद पर दोस्तों मोहम्मद शमी ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए जैकब बेथल को प्रिंस यादव के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ जैकब बेथल 4 रनों की पारी खेलकर चलते बने। इसके बाद दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए प्रिंस यादव ने तूफानी गेंदबाजी करते हुए सबसे बड़ा विकेट हासिल किया और लखनऊ
लखनऊ को मैच जिताने में बड़ा अहम योगदान दिया। जहां दोस्तों दूसरी ही गेंद पर प्रिंस यादव ने विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर दिया, बड़ा विकेट हासिल किया। विराट कोहली बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए, लेकिन इसी ओवर में नए बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने आते ही शानदार मैक्सिमम छक्के के साथ अपना खाता खोला। इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर में मोहम्मद शमी ने शानदार और किफायती गेंदबाजी करते हुए ओवर में मात्र 3 रन ही खर्च किए। तो वहीं पर दोस्तों चौथे ओवर में कप्तान रजत पाटीदार के बल्ले से हमें एकमात्र चौका देखने को मिला। आरसीबी की शुरुआत काफी धीमी थी। इसके बाद दोस्तों पांचवें ओवर में रजत पाटीदार और देवदत्त पडिक्कल दोनों ही खिलाड़ियों के बल्ले से हमें एक एक बाउंड्री देखने को मिली। तो वहीं पर दोस्तों छठे ओवर में देवदत्त पडिक्कल ने एकमात्र चौका जड़ दिया। जहां दोस्तों देखा जाए तो 6 ओवर के पावर प्ले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 45 रन बना चुकी थी, यानी कि कुछ खास शुरुआत नहीं थी। 7वें ओवर में दोस्तों कप्तान रजत पाटीदार के बल्ले से हमें एक तूफानी और मैक्सिमम छक्का देखने को मिला और इसी ओवर में एक शानदार बाउंड्री लगाकर ओवर में कुल 15 रन बटोर लिए। रजत पाटीदार और देवदत्त पडिक्कल के बीच अच्छी साझेदारी बन गई थी। जहां 8वें ओवर में कप्तान रजत पाटीदार के बल्ले से हमें एक और तूफानी छक्का देखने को मिला। 9वीं ओवर की शुरुआत में देवदत्त पडिक्कल के बल्ले से हमें एक चौका देखने को मिला और इसी ओवर के अंतिम 2 गेंदों पर कप्तान रजत पाटीदार ने अपना गियर चेंज करते हुए दोस्तों दिग्वेश राठी को एक के बाद एक, यानी कि दोस्तों बैक टू बैक 2 मैक्सिमम और ताबड़तोड़ छक्के जड़ दिए और इस ओवर में 17 रन बटोर लिए। दोस्तों 10वें ओवर में रजत पाटीदार ने एक मैक्सिमम और गगनचुंबी छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर दिया। मात्र 26 गेंदों में रजत पाटीदार काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे और अगली ही गेंद पर दोस्तों रजत पाटीदार ने एक और मैक्सिमम तूफानी छक्का जड़ दिया। रजत पाटीदार अब काफी अग्रेसिव मूड में नजर आ रहे थे। हम दोस्तों 10 ओवर में आरसीबी की टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 104 रन बना लिए थे। इसके बाद दोस्तों 11वां ओवर प्रिंस यादव लेकर आए। इस ओवर में दोस्तों प्रिंस यादव ने तहलका मचा दिया। पहले ही गेंद पर दोस्तों प्रिंस यादव ने देवदत्त पडिक्कल को कॉट एंड बोल्ड कर दिया। इसी के साथ दोस्तों देवदत्त पडिक्कल 25 गेंदों में 34 रनों की पारी खेलकर चलते बने। इसी ओवर में दोस्तों प्रिंस यादव ने तूफानी गेंदबाजी करते हुए एक और बड़ा विकेट हासिल किया। जितेश शर्मा को कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों जितेश शर्मा भी 1 रन बनाकर चलते बने और इस ओवर में दोस्तों प्रिंस यादव ने 2 विकेट हासिल किए। इसके बाद 12वें ओवर की पहली ही गेंद पर टीम डेविड के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में शहबाज अहमद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कप्तान रजत पाटीदार को एडन मार्करम के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों कप्तान रजत पाटीदार 31 गेंदों में 61 रनों की तूफानी और ताबड़तोड़ पारी खेलकर चलते बने। इस ओवर में शहबाज ने सिर्फ 6 रन खर्च किए। 13वें ओवर में दोस्तों देखा जाए तो टीम डेविड के बल्ले से हमें एक और चौका देखने को मिला। दोस्तों 14वें ओवर में कुणाल पांड्या और टीम डेविड दोनों ही खिलाड़ियों के बल्ले से हमें एक एक बाउंड्री देखने को मिली। आखिरी की 30 गेंदों में अब दोस्तों देखा जाए तो आरसीबी की टीम को जीत के लिए 80 रनों की जरूरत थी। जहां दोस्तों 15वें ओवर में टीम डेविड ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए पहले ही गेंद पर एक करारा चौका जड़ दिया। उसके बाद टीम डेविड का बल्ला खूब बोला। जहां दोस्तों चौथी गेंद पर टीम डेविड के बल्ले से इतना तूफानी छक्का देखने को मिला कि पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। 5वीं गेंद पर भी टीम डेविड ने इतना फ्लैट, इतना बेहतरीन छक्का जड़ दिया कि दोस्तों स्टेडियम पूरा दंग रह गया। और इस ओवर में दोस्तों देखा जाए तो टीम डेविड ने कुल 17 रन बटोर लिए। आखिरी के दोस्तों देखा जाए तो 24 गेंदों में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम को जीत के लिए 63 रनों की जरूरत थी।